नमस्कार दोस्तों। आज की इस खास और दिलचस्प पड़ताल में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसने सालों से लोगों की रातों की नींद उड़ाई हुई है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़ का किला, एशिया का सबसे खुख्यात और डरावना किला। आपने एएसआई यानी भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के उस मशहूर बोर्ड के बारे में तो पक्का सुना होगा, जो कहता है कि सूर्यास्त के बाद यहां रुकना सख्त मना है। भानगढ़ किले की मशहूर कहानियां। भानगढ़ की जो सबसे खौफनाक कहानी लोकल लोगों के बीच फेमस है, वो कुछ ऐसी है। कहते हैं कि तीन दोस्तों ने एक बार बहादुरी दिखाने के चक्कर में एएसआई की इस चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया और रात के अंधेरे में किले में घुस गए। अंधेरा इतना था कि एक दोस्त सीधे एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया। बाकी दो दोस्तों ने किसी तरह उसे निकाला और जब उसे लेकर तेजी से अस्पताल भाग रहे थे तो रास्ते में उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की वहीं मौत हो गई। बस इसी एक घटना ने लोगों के दिमाग में ये पक्का कर दिया कि भानगढ़ सच में शापित है। अब सवाल ये है कि ये श्राप आखिर है किसका। इसे समझाने के लिए यहाँ दो बहुत ही ड्रामेटिक कहानियां चलती हैं। पहली है तांत्रिक सिंहिया का श्राप। कहते हैं कि इस तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को पाने के लिए एक काले जादू वाला परफ्यूम बनाया, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया। वो खुद एक भारी पत्थर के नीचे कुचलकर मर गया और मरते मरते पूरे शहर को बर्बाद होने का श्राप दे गया। दूसरी कहानी है बाबा बालूनाथ की। ये एक साधु थे जिन्होंने राजा के सामने शर्त रखी थी कि किले की परछाई कभी उनकी कुटिया पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा ने बात नहीं मानी, परछाई कुटिया पर पड़ी और रातों रात पूरा शहर तबाह हो गया। आज भी इस शहर के 9000 से ज्यादा घरों में छतें नहीं हैं और लोग बड़ी ही आसानी से इन नाटकीय कहानियों को इसका जिम्मेदार मान लेते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, इन पैरानॉर्मल दावों की असली पड़ताल। देखिए, जब हम इन कहानियों को एक इन्वेस्टिगेटर की नज़र से देखते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो सच्चाई बिल्कुल अलग नजर आती है। राजकुमारी रत्नावती, जिन पर यह पूरी हॉरर स्टोरी टिकी है, उनका किसी भी ऐतिहासिक किताब या शिलालेख में कोई नामो निशान ही नहीं है। तांत्रिक सिंघिया और बाबा बालूनाथ का भी कोई प्रामाणिक सबूत मौजूद नहीं है। और वो जो तीन दोस्तों की मौत वाली डरावनी कहानी थी ना, आज तक किसी भी पुलिस स्टेशन में उस घटना की कोई एफआईआर या रिपोर्ट नहीं मिली है। बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग रुकने के जो दावे किए जाते हैं वो भी कोरी अफवाहें हैं। असल में ये सब वो कहानियां हैं जो पीढ़ियों से बस मुंह जुबानी चली आ रही हैं और हर पीढ़ी इनमें थोड़ा और मसाला जोड़ देती है। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि शायद कुछ तो होगा। इसी कुछ की तलाश में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के गौरव तिवारी और उनकी प्रोफेशनल टीम ने पूरे साजो सामान जैसे थर्मल कैमरा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर्स के साथ किले में पूरी रात बिताई। और उनका फाइनल कंक्लूजन क्या था? उन्होंने साफ कहा कि उन्हें वहां कोई भूत प्रेत नहीं मिला। वहां अगर कुछ है तो वो हैं सिर्फ लंगूर, लकड़बग्घे और पैंथर। यानी साइंस और मशीनों ने भी अलौकिक दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। तो अगर वहां भूत नहीं है तो लोग इतना डरते क्यों हैं? आइए समझते हैं इसके पीछे का विज्ञान। क्या आपने कभी इंफ्रासाउंड के बारे में सुना है? ये 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स होती हैं। हमारा कान इन्हें सुन नहीं सकता, लेकिन हमारा शरीर इन्हें वाइब्रेशन की तरह महसूस जरूर करता है। अब भानगढ़ की लोकेशन देखिए। ये एक हाई अर्थक्वेक रिस्क जोन है और जब इन पुराने टूटे फूटे पत्थरों के खंडरों के बीच से तेज हवा गुजरती है तो एक नेचुरल इंफ्रासाउंड क्रिएट होती है। विज्ञान बताता है कि इस इंफ्रासाउंड की वजह से इंसान के शरीर में अचानक बहुत ज्यादा घबराहट, चक्कर आना और ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे अंधेरे में कोई हमें घूर रहा है। तो जो खौफ लोग वहां महसूस करते हैं वो बिल्कुल असली है, लेकिन वो किसी भूत की वजह से नहीं बल्कि इस इंफ्रासाउंड की वजह से है। इस बात को साबित करने के लिए 2008 में गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही गजब का एक्सपेरिमेंट हुआ था। वहां एक बिल्कुल खाली और नॉर्मल कमरे में रिसर्चर्स ने चुपके से इंफ्रासाउंड पैदा की। आप यकीन नहीं मानेंगे, 20% से ज्यादा लोगों ने उस खाली कमरे में किसी अजीब सी मौजूदगी को महसूस किया। अब सोचिए, जब लोग पहले से ही भानगढ़ को भूतिया मानकर वहां जाते हैं तो उनका दिमाग उस इंफ्रासाउंड के असर को कई गुना ज्यादा बड़ा और डरावना बना देता है। इसके साथ ही हमारे दिमाग का एक और दिलचस्प खेल जुड़ा है जिसे पैराडोलिया कहते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक फिनोमिना है। इंसान के दिमाग की वायरिंग ही कुछ ऐसी हुई है कि हम रैंडम आकारों या परछाइयों में जाने पहचाने पैटर्न, खासकर इंसानी चेहरे ढूंढने लगते हैं। ये हमारे पूर्वजों की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थी। तो जब कोई भानगढ़ के उन अंधेरे कोनों या टूटते हुए खंभों को घूरता है तो उसका दिमाग अपने आप उन अजीब सी परछाइयों को इंसानी आकृतियों में बदल देता है और हमें लगता है कि हमने कोई भूत देख लिया। तो अगर भूत खतरा नहीं है तो असली खतरा क्या है? चलिए चौथे हिस्से में इसे समझते हैं।
एएसआई ने सूर्यास्त के बाद वहां जाने पर जो रोक लगाई है उसका भूतों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो एक प्योर सेफ्टी वार्निंग है। किले के स्ट्रक्चर्स बहुत पुराने और जर्जर हैं जो रात के अंधेरे में कभी भी गिर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, भामगढ़ मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। रात के वक्त बंगाल टाइगर और तेंदुए अक्सर शिकार के लिए इस इलाके में आ जाते हैं। ऊपर से जब बंदरों की पूरी फौज रात के अंधेरे में पेड़ों पर छलांग लगाती है तो जो आवाजें आती हैं वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी हैं। और हाँ, अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि रात में किले से किसी औरत के चीखने या रोने की आवाजें आती हैं। असल में वो आवाजें वहां रात में घूमने वाले लकड़बग्गों यानी हाइना की होती हैं। बायोलॉजिकली लकड़बग्गे की पुकार बिल्कुल किसी इंसान के दर्द में रोने या चीखने जैसी ही सुनाई देती है। अब जब डरे हुए टूरिस्ट्स रात के सन्नाटे में ये आवाज सुनते हैं तो उनका दिमाग इसे सीधे तौर पर भूतिया आत्माओं की चीखों से जोड़ देता है। अब आते हैं 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, भानगढ़ के ऐतिहासिक पतन की असली कहानी। भानगढ़ का इतिहास काले जादू से कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल है। टाइमलाइन पे नजर डालें तो 1573 में राजा माधव सिंह ने इस शहर को बसाया था और एक बहुत ही शानदार और बिजी ट्रेड सेंटर हुआ करता था। लेकिन 1720 के आसपास सवाई जय सिंह ने इस पर हमला करके इसे जीत लिया। यहीं से इस शहर का रुतबा कम होना शुरू हो गया था। ये एक फलता फूलता शहर अब बस एक छोटा सा कस्बा बनकर रह गया था। लेकिन इस शहर पर जो आखिरी और सबसे जानलेवा वार हुआ वो 1783 में हुआ। 1783 में उत्तर भारत में भयंकर चालीसा अकाल पड़ा था। ये कोई तांत्रिक का श्राप नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंटल कोलैप्स था। बारिश बिल्कुल नहीं हुई, नदियां सूख गईं और खाने पीने का अकाल पड़ गया। पानी और अपनी जान बचाने की तलाश में लोगों को मजबूरन रातों रात अपना शहर और अपने घर छोड़कर जाना पड़ा। इतिहास के ये पन्ने हमें साफ बताते हैं कि भानगढ़ को खाली कराने के लिए किसी जादू टोने की नहीं, बल्कि भयानक सूखे और राजनीतिक पतन की जरूरत पड़ी थी। तो अब आखिरी सवाल, जब सच्चाई इतनी साफ है तो ये डरावनी कहानियां आज भी क्यों सुनाई जाती हैं? ये मिथक आज भी 3 मुख्य कारणों से जिंदा है। पहला, ह्यूमन साइकोलॉजी। हमारे दिमाग को कहानियों में हमेशा एक विलन चाहिए होता है। सूखे जैसी बोरिंग और प्रैक्टिकल वजह से कहीं ज्यादा मजा हमें एक खौफनाक तांत्रिक की कहानी सुनने में आता है। दूसरा है लोकल टूरिज्म। भानगढ़ तो भारत का सबसे भूतिया किला का टैग मिल चुका है और इसी टैग की वजह से हर साल वहां लाखों टूरिस्ट आते हैं, जिससे आसपास के लोगों की रोजी रोटी चलती है। कोई भी इस फायदे वाले टैग को हटाना नहीं चाहता। और तीसरा है हमारा सोशल मीडिया। आजकल हर किसी को वायरल होने के लिए एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस दिखाना है। सोचिए, क्या आप YouTube पर वो वीडियो देखेंगे जिसमें कोई कहे कि मैं भानगढ़ गया और वहां सब कुछ एकदम नॉर्मल था? बिल्कुल नहीं। इस पूरी पड़ताल के बाद हम मशहूर वैज्ञानिक मैरी क्यूरी के शानदार कोट के साथ इस सेशन को खत्म करना चाहेंगे। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ समझने की जरूरत है। अब ये फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी उन मनगढ़ंत डरावनी कहानियों पर यकीन करना जारी रखेंगे या फिर इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक सच्चाई को अपनाएंगे? जब हम तथ्यों को समझ लेते हैं तो डर अपने आप छूमंतर हो जाता है। उम्मीद है आपको आज का ये रैशनल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।